डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एक इंसान की संरचना का वो कोड जो सदियों बाद भी उसकी पीढ़ी की पहचान साबित कर सकता है। इसलिए डीएनए से जुड़े कई रिसर्च इस वक्त दुनिया में है, लेकिन इन्हीं रिसर्च में एक देश ऐसा है जो संदिग्ध है। यह देश है ग्लोबल विलेन चीन, और इसकी डीएनए से संबंधित रिसर्च संदिग्ध होने का प्रमाण मिला है तिब्बत में, जहां इस वक्त चीन की एक टीम डीएनए सैंपल जुटा रही है। अब सवाल यह है कि जिस चीन पर सैनिकों के डीएनए में बदलाव के आरोप है, उसका तिब्बतियों के डीएनए सैंपल जुटाने का मकसद क्या है? देखिए ड्रैगन का ऑपरेशन डीएनए। ड्रैगन का ऑपरेशन डीएनए कितना घातक है? चीन क्यों तिब्बतियों का डीएनए कलेक्ट कर रहा है? ड्रैगन के डीएनए कांड का स्टिंग ऑपरेशन। चीन के दक्षिण पश्चिम से सटा तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन यानी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, 7 प्रांतों वाला तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, जिसकी सरहदें तिब्बती पठार के पश्चिमी हिस्से तक फैली है। तिब्बत की इसी जमीन पर ड्रैगन का ऑपरेशन डीएनए सैंपलिंग सुपर एक्टिव है। तिब्बत के 7 शहर, 14 इलाके, 2 काउंटी, 2 कस्बे, 2 टाउनशिप और 7 गांवों में ड्रैगन की डीएनए सैंपल वाली साजिश फन उठा चुकी है। दुनिया से नजर बचाकर, दुनिया को गुमराह कर ड्रैगन तिब्बतियों का डीएनए कलेक्शन करने में जुटा है। जिनपिंग के डीएनए सैंपल कलेक्शन गैंग के टारगेट पर तिब्बत का एक खास वर्ग है। ड्रैगन का ऑपरेशन डीएनए जितना खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा डरावना भी है। डरावना इसलिए क्योंकि ड्रैगन के टारगेट पर 5 साल तक का तिब्बती भी है। तिब्बत में ड्रैगन 5 साल से ऊपर के सभी लोगों की डीएनए सैंपलिंग कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ड्रैगन के इस डेंजरस ऑपरेशन की पोल पट्टी खोली है। ड्रैगन कैसे तिब्बत में मनमाने ढंग से डीएनए कलेक्शन कर रहा है? क्यों कर रहा है? तिब्बतियों का डीएनए सैंपल जबरन क्यों लिया जा रहा है? इसकी पूरी डिटेल ह्यूमन राइट्स वॉच ने दुनिया से साझा की है। रिपोर्ट में क्या है? ड्रैगन क्यों डीएनए के जरिए जेनेटिक मैपिंग में जुटा है? आखिर ये जेनेटिक मैपिंग है क्या? डीएनए सर्विलांस के पीछे चीन का मकसद क्या है? ड्रैगन क्या करने वाला है? चीन के जेनेटिक मैपिंग से एक्सपर्ट क्यों फिक्रमंद है? ये सब आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने चीन के ऑपरेशन डीएनए पर कैसे सनसनीखेज खुलासे किए। ह्यूमन राइट्स वॉच की चीन निदेशक सोफी रिचर्डसन का दावा है कि चीन 70 करोड़ लोगों का डीएनए सैंपल जुटा रहा है। चीन जेनेटिक मैपिंग के लिए डीएनए सैंपलिंग कर रहा है। तिब्बत के एक खास वर्ग का डीएनए चीन जुटा रहा है। हैरानी यह है कि 5 साल तक के बच्चों की डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। चीन की दादागिरी इतनी सी ही नहीं है। जिनपिंग ने जेनेटिक मैपिंग के लिए तिब्बत में ऐसा जाल बिछाया है जिसकी जद में टीआरए का बच्चा बच्चा है। डीएनए सैंपल जुटाने के लिए चीन तिब्बतियों पर जुल्म तक कर रहा है। टीआरए के बाशिंदे इस कदर खौफ में हैं कि बिना विरोध किए चीन की मनमानी झेल रहे हैं, बिना विरोध के डीएनए सैंपल दे रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चीन के ऑपरेशन डीएनए को ना कहने की हिमाकत किसी में नहीं। चीन जिन तिब्बतियों का डीएनए ले रहा है, सबसे पहले उस डीएनए को समझिए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दरअसल मॉलिक्यूल का ग्रुप होता है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसको सरल भाषा में कहें तो डीएनए माता पिता से बच्चों में आता है।
जिसमें आधा बच्चे के पिता और आधा बच्चे की मां से आता है। मतलब साफ है, लोगों की हर तरह की जानकारी रखना ड्रैगन का मकसद है। इसके बाद चीन उसका किस तरह इस्तेमाल करेगा वो सन की चीन ही बताएगा। चीन तिब्बत के खास इलाके में खास वर्ग की डीएनए सैंपलिंग पहली बार कर रहा है, ऐसा भी हरगिज नहीं है। अप्रैल 2022 में लासा की एक रिपोर्ट पहले भी ड्रैगन की इस साजिश को बेपर्दा कर चुकी है। लासा नगर पालिका की रिपोर्ट में तब दावा किया गया था कि चीन ने डीएनए संग्रह के लिए किंडरगार्टन में खून के नमूने लिए थे। किंडरगार्टन में बच्चों और स्थानीय लोगों के सैंपल लिए गए। दिसंबर 2020 में किंघई प्रांत की एक तिब्बती बस्ती की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 5 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लड़कों से डीएनए लिए गए। ड्रैगन तिब्बतियों का सिर्फ डीएनए कलेक्शन ही नहीं कर रहा, साथ ही तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में मल्टी मॉडल अप्रोच में लोगों के हाई डेफिनेशन फोटो, वॉइस सैंपल, फिंगरप्रिंट्स और आंखों की पुतली का डेटा इकट्ठा कर अपने डेटाबेस से जोड़ रहा है। चीन इस डेटाबेस के जरिए तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के लोगों पर 360 डिग्री की निगरानी करेगा। चीन का पब्लिक सिक्योरिटी मंत्रालय लोगों का डीएनए कलेक्ट कर शॉर्ट टेंडम रिपीट या यूनिक डीएनए सीक्वेंस से जोड़ने का प्लान बना रहा है। साथ ही उनको कंट्रोल करने की योजना भी बना रहा है। चीनी सरकार पहले से ही तिब्बतियों का व्यापक दमन करती रही है, लेकिन डीएनए सैंपलिंग ने अब दुनिया को और चौकन्ना कर दिया है।